माइक भी हटाया जाता है। यह दर्शाता है कि राहुल गांधी जी की यह यात्रा शुरू से अंत तक किस प्रकार की प्रवृत्तियों को साधे हुए उत्तरोत्तर आगे बढ़ रही थी। महत्वपूर्ण बात यह है कि न गांधी के प्रदेश में जा पाई, न नेहरू के प्रदेश में जा पाई। और सेना के बारे में ऐसे अपमानजनक बयान कहे गए, हमारे वीर सैनिकों के लिए पिटने की बात कही गई। और इससे बड़ा कंफ्यूजन आपको इस यात्रा में दिखाई नहीं होगा कि हर बयान में उन्होंने कहा कि वो नफरत के खिलाफ अपना अभियान चला रहे हैं, मगर इतने नफरती जहर बुझे सामानों को लेकर ये कौन सी मोहब्बत की दुकान वो श्रीमान सजा रहे थे, ये कोई भी समझ सकता है। एक तरफ उन्होंने कहा, दूसरी तरफ क्या बोला, मुझे नफरत कहीं दिखी नहीं। मतलब इससे बड़ा विरोधाभासी वक्तव्य आपको नहीं दे सकता कि मेरी यात्रा नफरत के खिलाफ थी, तथा कथित नफरत के खिलाफ, मुझे तो नफरत कहीं दिखी नहीं। इसी यात्रा में उन्होंने कहा वो राहुल गांधी तो है ही नहीं, वो तो समाप्त हो गया है। उन्होंने कहा सर्दी आपको इसलिए लगती है कि सर्दी से आप डरते हैं। मुझे लगता है ये कंफ्यूज नेशन की जो बात उन्होंने कही, तो सबसे ज्यादा कंफ्यूजन उस पूरी यात्रा के दौरान उनके स्वयं के आचरण में देखा। उसके बाद उन्होंने आकर अंतिम समय में, जब यात्रा समापन के समय उन्होंने अपने परिवार को याद किया, तो मैं यह भी याद दिलाना चाहता हूं, भारत जोड़ो की जब बात होती है, भारत तोड़ो कब हुआ था? जब भारत माता के दो टुकड़े हुए, उस समय कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष और अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री के रूप में, जब उन्होंने 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री के रूप में नेतृत्व करते हुए नेहरू जी नेतृत्व कर रहे थे, तब बाकायदा सिग्नेचर करके यह प्रस्ताव पारित किया गया था कांग्रेस की एग्जीक्यूटिव में। आधा पंजाब चला गया था, आधा बंगाल चला गया। उसके बाद जो बच गया, आजादी के बाद आप ही के परिवार के शासनकाल में आधा कश्मीर भी चला गया। उसके बाद जो बच गया, तो 62 में अक्साई चिन और मानसरोवर भी चला गया। यानी जिसे कह सकते हैं कि आपकी भारत को क्या जोड़ा था कि आधा पंजाब गया, कश्मीर गया और चला बंगाल गया, और चीन के हाथों मानसरोवर का वहां ऊंचा भाल गया। इसलिए मैं ये कह सकता हूं, आज यदि आप झंडा फहराने में सफल हो रहे हैं, तो वो तब जब हमारे संस्थापक अध्यक्ष ने इसके लिए अपने प्राण बलिदान किए, और हम कहते थे जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है। और उसके बाद समय समय पे हमने उस कश्मीर के लिए जान की बाजी लगाकर हमारे नेताओं ने वहां जाकर झंडा फहराया, और भारत के इतिहास के सबसे दृढ़ निश्चय के राजनीतिक निर्णय में, जब हमारे प्रधानमंत्री जी ने 2019 में निर्णय लिया, तो आज वो हालात बने हैं कि वहां पर जाकर 26 जनवरी 15 अगस्त को डल लेक पे तिरंगे की पूरी लाइन दिखती है, कतार दिखती है, और आप यह झंडा फहराने में सफल हो रहे हैं। इसलिए मैं सिर्फ यह कहना चाहता हूं कि कांग्रेस की यह यात्रा, जिसने एक नहीं अनेक मौकों के ऊपर पूरे इस 150 दिन के अपने कालखंड में जितने नफरत और घृणा के बयान थे, जितने नफरत और घृणा के प्रतीक लोग थे, उन सबको साथ में रखकर और पुनः एक बार स्मरण कराया कि जब एक भारत श्रेष्ठ भारत बन रहा है, तो वो सारी की सारी प्रवृत्तियां जो कि भारत को समय समय के ऊपर बांटने में, समाज के अंदर भिन्न भिन्न प्रकार के विभेद पैदा करने में निरंतर प्रयत्नशील रहती थी, और जिसका इस यात्रा का जो मूल उद्देश्य था कांग्रेस का, वो भारतीय जनता पार्टी या श्री नरेंद्र मोदी जी के विराट व्यक्तित्व से कोई संबंध नहीं था। उन्हें
विपक्ष के रूप में अपनी जो हैसियत समाप्त हो रही थी और विपक्ष के कई नेताओं के मन में जो महत्वाकांक्षाएं उठने लगी थी, चाहे ममता जी हो, चाहे नीतीश कुमार जी हो, चाहे केजरीवाल जी हो, केसीआर जी हो या शरद पवार जी हो, उन सबको हैसियत दिखानी थी कि भाई हम तो इतने सारे राज्यों में हैं, आप कहां पर हैं। और इस उद्देश्य में और उसके बाद उन्हें यह प्रयास करना था कि वो सारे के सारे विपक्ष के नेताओं को अपने पक्ष में कर लें, परंतु उसमें भी ये पूरी तरीके से असफल रहे, क्योंकि किसी भी बड़े विपक्षी नेता ने या किसी भी बड़े दल ने उनका साथ आने से इनकार कर दिया। अब मैं सिर्फ यह कहना चाहूंगा कि कांग्रेस यदि भारत जोड़ो की बात करती है तो इससे बड़ी विडंबना नहीं हो सकती। और ये तथाकथित सेकुलर दल, विपक्षी दल, इनकी पूरी नीति क्या रही? कांग्रेस और उनकी जितनी ऑफशूट पार्टियां हैं, इन सब की भारत के बारे में क्या नीति रही कि बांटे आंगन और गलियारे, बांटे मंदिर और गुरुद्वारे, बांटे गली मोहल्ले सारे, गांव गांव में, खेत खेत में जात पात की म्याद बांट दी तुमने, एक वोट की खातिर देश की हर बुनियाद बांट दी। जिन्होंने देश में बिखराव, टकराव और दुराव के सारे बीज बोए, वो जब आकर आज यह कहने का प्रयास करते तो 21वीं सदी की भारतीय जनता पार्टी यह मानती है कि जो हमारी युवा पीढ़ी है, जिसके पास आज सारे सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, वो इन सारी चीजों को बहुत भली भांति समझ सकती है। आज कोई भी चाहे तो चीजों को जाके वेरीफाई कर सकता है। इसलिए अंत में मैं ये कहना चाहूंगा कि राहुल गांधी जी ने यह प्रयास किया था कि वो एक सार्थक भूमिका निभाने का आवरण ओढ़ सके। उन्होंने यह प्रयास किया था कि विपक्षी दलों का कि वो दोस्त बन के हुए दिखाई पड़े। उन्होंने यह प्रयास किया था कि विपक्षी दलों के वो सरपरस्त बनते हुए दिखाई पड़े। उन्होंने यह प्रयास किया था कि वो अपनी पार्टी के नफरती चेहरे को छुपा सकें, परंतु आपने देखा कि वो तो शुरुआत ही कहां से हुई थी? संघ के विरुद्ध जलती हुई एक तस्वीर को लेकर। तो आप समझ सकते हैं कि जलन और जलती हुई तस्वीर से शुरू होकर कोई चीज सकारात्मक नहीं जा सकती। और विपक्षी दलों की एकता का उनका ख्वाब, उनके नेतृत्व में आखिर में वो नाकाम हसरतों के साथ